मोदी जी ने जब सिंदूर का पौधा लगाया, जब मैंने यह देखा तो पहले तो मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि सिंदूर पौधों पर नहीं उगता है। जो सिंदूर घर में इस्तेमाल होता है, मंदिर में इस्तेमाल होता है, वह सिंदूर पौधे में नहीं उगता। तो फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया, भाई देखें यह कैसा सिंदूर का पौधा है। तो मुझे पता चला यह सिंदूर का पौधा, इसे अंग्रेजी में एनाटो कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम भी दिया हुआ है। यह सिंदूर सिर्फ नाम है, इससे सिंदूर बनता नहीं है। यह सिंदूर का रंग खाली कलर सिंदूर का है। इससे आप कपड़े डाई कर सकते हैं, जो कपड़ों में रंग चढ़ाता है, फैब्रिक डाइंग जो है। यह फूड ग्रेड है, किसी किसी खाने में भी कलर की तरह मिला सकते हैं। लेकिन इस सिंदूर से वो घर वाला सिंदूर बनता नहीं है। लेकिन सिंदूर सिर्फ नाम है, या पौधा का नाम सिंदूर है, लेकिन एक्चुअली सिंदूर से इसका कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। जैसे भारतीय जनता पार्टी भारत के जनता से दूर दूर का कोई वास्ता ही नहीं है, तो उसी तरह जिस तरह बीजेपी कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी, भारत और जनता से कोई वास्ता है तो है तो नहीं। तो इसी तरह ये सिंदूर सिर्फ नाम है। सिंदूर नाम कैसे हुआ? यह रंग के कारण। इसका रंग सिंदूर जैसे होता है, ऑरेंज क्रिम्सन होता है, तो इसलिए इसको सिंदूर नाम दिया गया है, वरना सिंदूर से इसका कोई दूर दूर का रिश्ता नहीं है। यही सिंदूर का पौधा लगाया था। लेकिन फिर मैंने सोचा कि सिंदूर और अलग अलग किस्मों के सिंदूर के बारे में थोड़ा रिसर्च करते हैं, क्योंकि एक रासायनिक सिंदूर है, इसका एक हर्बल सिंदूर में होता है, हर्बल वर्षन है। और दक्षिण में एक अलग टाइप का सिंदूर, उसे अंग्रेजी में कुमकुम कहते हैं। एक्चुअली तमिल में उसे कुमकुम नहीं, कुंगुम कहते हैं, लेकिन यहाँ पर कुमकुम लिखते हैं इंग्लिश में। तो इसका कॉम्पोजिशन क्या है, ये कैसे बनता है, इसी के बारे में यह वीडियो है। तो पूजा और घरों में इस्तेमाल होने वाला सिंदूर, वह सिंदूर का पौधा नहीं, वो छोड़ दीजिए, वह सिंदूर का पौधा अलग है। वह सिर्फ रंग के कारण उसका नाम सिंदूर हुआ है। लेकिन जो पूजा में और घरों में इस्तेमाल होता है, जो महिलाएं इस्तेमाल करती हैं, वह सिंदूर तीन प्रकार का हो सकता है। एक है उत्तर भारतीय रासायनिक सिंदूर, एक है उसी उत्तर भारतीय सिंदूर का एक हर्बल वर्षन है, और एक दक्षिण भारतीय कुमकुम है। हालांकि कहते हैं कुमकुम, ऐसे तमिल में कुंगुम कहते हैं। तो यह दक्षिण भारतीय कुमकुम और उत्तर भारतीय रासायनिक सिंदूर और सिंदूर का एक हर्बल संस्करण। तो इसी को देखते हैं कैसे ये बनता है, इसका कॉम्पोजिशन क्या है, इसकी रचना क्या है, इसमें क्या क्या मिलाया जाता है। तो चलिए देखते हैं सिंदूर और कुमकुम के बारे में विस्तृत जानकारी। तो जो उत्तर भारतीय रासायनिक सिंदूर, इसका मेन जो इंग्रेडिएंट है, जो मेन पदार्थ है, वह है सल्फाइड ऑफ मरकरी। सल्फाइड ऑफ मरकरी, मरकरी वही चीज है जो थर्मामीटर में पाया जाता है। थर्मामीटर के अंदर जो होता है पारद, वही मरकरी, उसका सल्फाइड, सल्फाइड ऑफ मरकरी फॉर्मूला है HgS। Hg मरकरी है और S सल्फाइड है, तो सल्फाइड ऑफ मरकरी HgS। और यह ओर यानी खनिज जो निकलता है, जिस खनिज से यह बनता है, उसका नाम है सिनाबार। उसका भी मेन फॉर्मूला HgS है। तो इसी से यह सिंदूर बनता है। लेकिन यह टॉक्सिक है। टॉक्सिक मतलब ये सेफ नहीं है। यह आप खाते हैं, अगर पेट में जाता है तो यह विष है, जहर है। मरकरी का सल्फाइड यह जहर है। आप जितना भी ये पवित्र हो, मंदिर में, शादी में, जो भी हो, लेकिन इसे खाना नहीं है। यह पेट के अंदर चला गया तो यह विष है। और किसी किसी के त्वचा में यह एलर्जी का रिएक्शन भी कर सकता है। तो यह
सल्फाइड ऑफ मरकरी सिनाबार, यह है मेन उत्तर भारतीय रासायनिक सिंदूर। अब देखते हैं उत्तर भारतीय रासायनिक सिंदूर का एक हर्बल संस्करण है। यह सेफ है, यह बहुत ही सेफ है। उत्तर भारतीय रासायनिक सिंदूर, इसमें मरकरी नहीं है। ये पेट में थोड़ा चला गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह ज्यादा एलर्जी रिएक्शन भी नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, टर्मरिक यानी हल्दी, ये हल्दी का ये देखिए चित्र देखिए, हल्दी यानी टर्मरिक, लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वही लाइम जो पान में लगाया जाता है, वो लाइम जो पान में लगाया जाता है, वो नहीं जो बीजेपी हमें लगाती है, वो भी चूना है, लेकिन यह चूना अलग है। यह चूना दिखता है, जो चूना बीजेपी हमें लगाती है वो चूना अलग है, और यह चूना दिखता है पान में, पान के दुकान में देखिए, यह है लाइम यानी चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह हल्दी। उसके बाद थोड़ा सा गंध के लिए, सुगंधित करने के लिए सैंडलवुड यानी चंदन का पाउडर, सैंडलवुड यानी चंदन, उसका पाउडर मिलाया जाता है ताकि थोड़ा सुगंधित लगे। और हिबिस्कस यानी गुड़हल, ये गुड़हल का जो फूल होता है हिबिस्कस, जिसे चाइना रोज भी कहते हैं, उसका, उस फूल का एक्सट्रैक्ट। तो यह है टर्मरिक यानी हल्दी, लाइम यानी चूना जो पान में लगाया जाता है, चंदन का पाउडर, और ये हिबिस्कस फूल का एक्सट्रैक्ट, ये मिलाकर एक हर्बल सिंदूर हम बनाते हैं। यह हर्बल सिंदूर दाम ज्यादा है, कॉस्टली है, लेकिन यह सेफ है। खासकर अगर बच्चों के अगर रहते हैं घर में बच्चे, कभी इधर उधर खा लिया, तो यह सेफ है। तो यह है हल्दी, चूना, चंदन का पाउडर और हिबिस्कस फूल। उसके बाद देखते हैं दक्षिण भारतीय कुमकुम। यह दक्षिण भारतीय कुमकुम, जैसे मैंने कहा हम तमिल में कुंगुम कहते हैं, तमिल तो मेरी मातृभाषा है, मैं जानता हूं, यह कुंगुम कहते हैं, लेकिन ऐसे लिखते हैं कुमकुम। तो इसमें सिर्फ दो ही चीज होता है, टर्मरिक यानी हल्दी और चूना यानी लाइम, सिर्फ दो चीज, पान में लगाने वाला चूना और टर्मरिक यानी हल्दी। ये साइंस में पढ़ा होगा कि ये जो टर्मरिक है ये नेचुरल इंडिकेटर है, ये लाइम एल्कलाइन होता है, तो इसमें टर्मरिक मिलाने से इसका कलर लाल हो जाता है। हाँ, टर्मरिक और लाइम एक साथ होने से लाल हो जाता है, क्योंकि लाइम एल्कलाइन है या टर्मरिक एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो इसको दोनों इस दोनों को मिलाने से आपका लाल रंग हो जाएगा। तो मेनली टर्मरिक और लाइम, और कभी कभी कुछ दूसरे छोटे छोटे चीज मिलाए जाते हैं। यह कोई कोई घर में बनाता है, जैसे आजकल होली का रंग बहुत से लोग घर में बनाते हैं, दिवाली के पटाखे कभी कभी कोई कोई घर में बनाता है। तो इस तरह ये कभी कभी घर में भी बनाया जाता है। यह दक्षिण भारतीय कुंकुम, लेकिन सिंदूर से यह अलग इसलिए है कि इससे शादी होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। यह शादी न भी हो तो छोटी छोटी बच्चियां भी पहनती हैं, बिंदिया, जैसे हम बिंदिया पहनते हैं ना, उसी तरह यह कुंकुम पहनते हैं। तो यह शादी होने का बाद ही पहनना है ऐसी कोई बात नहीं है, शादी होने के पहले भी इसे पहना जाता है, लेकिन यह बिंदी के रूप में, यह माथे पर छोटी सी बिंदी के रूप में, और ये पुरुष भी लगाते हैं, चंदन का टीका लगाते हैं, उसके बीच ये कुमकुम भी लगाते हैं, ये पुरुष भी लगाते हैं। लेकिन यह शादी से कोई रिलेटेड नहीं है, ये कोई भी लगा सकता है। और यह सिर्फ टर्मरिक और लाइम और कोई छोटे छोटे एक दो पदार्थ हो सकता है उसका रंग बदलने के लिए। यह अलग अलग रंग का होता है, लाल तो होता ही है, लेकिन कभी डीप लाल, कभी थोड़ा ब्राउनिश इस तरह का होता है। तो कभी अभी जो मिलता है ना उसका नंबर होता है, नंबर अलग अलग कलर का अलग अलग नंबर होता है। हमें याद है हम छोटे में जब जाते थे तो 11 नंबर का खरीदते थे, वो थोड़ा ब्राउन होता था, 11 नंबर का कुमकुम यही लाना पड़ता था मुझे, बोलो वहां पर दुकान में 11 नंबर। तो ये जब नंबर की तरह यह थोड़ा सा अलग अलग रंग अलग अलग नंबर और दूसरा कुछ चीज मिलाते हैं, लेकिन बहुत से आदमी इसे घर में बनाते हैं।
तो ये टर्मरिक हल्दी और लाइम, यह है दक्षिण भारतीय कुमकुम या कुंगुमम। तो यह 3 प्रकार के सिंदूर। और आखिर में जो सिंदूर ऑपरेशन, 3 तरह का सिंदूर और 1 तरह का सिंदूर का पौधा और एक सिंदूर ऑपरेशन जो उस सिंदूर से कोई वास्ता है ही नहीं। जो सिंदूर हमने देखा, साउथ का कुमकुम, हर्बल सिंदूर या सल्फाइड ऑफ मरकरी, या फिर वो सिंदूर पौधा, ये ऑपरेशन सिंदूर, ये किसी भी सिंदूर से इसका दूर दूर तक वास्ता नहीं है। और यही जब बाद में पता चला तो इन्होंने सिंदूर वितरण कार्यक्रम रद्द कर दिया। पहले इन्हें भी पता नहीं था। भाई महान शिक्षित लोग होते हैं ये, इन्हें पता ही नहीं था कि सिंदूर क्या है। वह सिंदूर और वो माथे पे लगाने वाले सिंदूर और वो सिंदूर पौधा सब कंफ्यूज कर रहे थे। जब बाद में पता चला तो उन्होंने घर घर सिंदूर बांटने का कार्यक्रम ही रद्द कर दिया। ये जो मिलिट्री ऑपरेशन सिंदूर है, वह पहनने वाला सिंदूर नहीं है, पौधे वाला सिंदूर नहीं है। यह एक कोड वर्ड था, यह आर्मी का एक कोड वर्ड था जिसका फुल फॉर्म था, यह एक एक्रोनिम था जिसका फुल फॉर्म था स्ट्रेटेजिक इनोवेशन फॉर न्यूट्रलाइजिंग डिस्ट्रक्टिव अपोनेंट्स विथ ओवरवेलमिंग रिटेलिएशन। स्ट्रेटेजिक इनोवेशन फॉर न्यूट्रलाइजिंग डिस्ट्रक्टिव अपोनेंट्स विद ओवरवेलमिंग रिटेलिएशन। ये कोड वर्ड जो था मिलिट्री ऑपरेशन का, ये था। ये न पहनने वाला सिंदूर था, न पौधे वाला सिंदूर था, न हर्बल वाला सिंदूर था। और ये बीजेपी वालों को बहुत बाद में पता चला। तो ऐसे ही होते हैं महान। केजरीवाल कहा करते थे, चौथी कक्षा पास न चौथी कक्षा फेल, मालूम नहीं, तो यही कुछ कहा करते थे। तो ये होते हैं महान डिग्रीधारी या शिक्षित बेशर्म जुमला पार्टी में, जिनको सिंदूर ऑपरेशन खत्म हो गया, ट्रम्प का धमकी आ गया, उन्होंने सीज फायर भी कर दिया, डेलीगेशन भी भेज दिया, अभी तक पता ही नहीं है सिंदूर का मतलब। तब बाद में जब पता चला तो सब प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तो यही है सिंदूर का टाइप। हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।